Good morning, students. Welcome back to our bachcho online classes. Students, in our last class, we completed question answers, and today also we will do the question answer of G part. Okay. In last class, we completed the question answer of F part. Okay. And in this video, you will see the answers of question G. Okay, one by one. तो बच्चों क्वेश्चन जी का जो हमारा पार्ट जी है, पार्ट जी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो क्या होते हैं। ऑल्सो मेंशन देयर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ, और उनके जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं उनके भी आपको नेम राइट डाउन करने हैं। तो इसका आंसर बच्चों मैंने लिख रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप वीडियो समझने के बाद आप क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको बेटर लगता है आप वो सिचुएशन यूज़ कर लीजिए। फाइव मेन आंसर जो है बच्चों इसका, फाइव मेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देर आर फाइव मेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी को बच्चों एक एक करके डिफाइन भी करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, विटामिन्स को, एंड ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जो इतने भी हमारे फाइव कंपोनेंट्स हैं, इन सभी फाइव कंपोनेंट्स को मैंने बच्चों सॉल्व कर रखा है। इन सबकी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन कर रखी है, बिकॉज इन क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि इन सब के हमें डेफिनेशन भी राइट डाउन करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे मैंने विटामिन्स लिखा है। ओके, विटामिन्स इट रिक्वायर टू द स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द डिजीज। एंड मिनरल्स है, तो मिनरल्स का होगा, इट हेल्प इन द फिजिकल एंड mental development of body and keep our bones and teeth strong and healthy. Okay, and this is the answer of question number first. Now it's turn of question number second. What are the micronutrient and macronutrients? हमें क्वेश्चन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछे हैं, और उसके बाद बच्चों ऑन व्हाट बेसिस ऑफ दे आर ग्रुप्ड, इसके आगे भी क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो आपको बच्चों केवल इसमें जो ऑन बेसिस ऑफ वो वाला आपको पार्ट नहीं करना है, इसमें बस आपको व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तक ही आपको ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है। ओके, अंडरस्टूड। तो बच्चों माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ये बच्चों आपके बुक के अंदर भी सेम एज लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट फ्रॉम बुक ऑल्सो एंड यू कैन राइट फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। वाई आर वाटर एंड रफ इज इम्पॉर्टेंट इन अ बैलेंस इवन। तो बच्चों क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने राइट डाउन कर रखा है। आर डाइट दैट हैज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड in acquired amount is called balanced diet. Okay, water and rough are important in balanced diet for the proper growth and functioning of the body. This is the answer of question number third. Now question number fourth जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप अपनी बुक से राइट डाउन कर लेंगे। ओके, आप क्वेश्चंस तो बुक से ही राइट डाउन कर लेंगे, एंड जो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है उसका आंसर जो है दैट इज़ ऑल्सो इन योर बुक, वो आपकी बुक के अंदर भी है। इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर फोर है, एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास आपकी बुक है, मेरे पास भी आपकी बुक है, तो मैं आपके बुक से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर, मेक अ चार्ट ऑफ द न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस एंड व्हाट इज द क्वांटिटी शुड बी द ईटर। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये पूरा आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना है। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फाइव का जो बच्चों आंसर है, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बच्चों आपको आपकी बुक के अंदर ही मैं बता देता हूँ। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर राइट डाउन कर लेंगे। बच्चों जब आप पेज नंबर 50 पर जाएंगे, आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 ओपन कर लीजिए। आई होप आप सभी बच्चों ने पेज नंबर 50 ओपन कर लिया है। तो बच्चों पेज नंबर 50 पे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आपको दिख गया होगा पेज नंबर 50 पे। कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, अ डिजीज़ दैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम
an infected person to a healthy person is called communicable disease। आपको यहाँ तक लिखना है एंड उसके बाद आपसे क्वेश्चन में मलेरिया के सिम्टम्स भी पूछे हैं। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आपसे पूछा है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो हम लिख देंगे द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर, आप पेज नंबर 51 पर देखेंगे तो जो टेबल बनी हुई है उसमें जो सिम्टम वाला कॉलम है वो आपको लिख देना है, क्या लिख के, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया लिख के। ओके, अंडरस्टूड। और उसके बाद प्रिवेंशन भी उसका बोला है, तो प्रिवेंशन वाले कॉलम में से भी यू कैन राइट द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया करके, आप प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया लिख के उसके बाद उसकी जो प्रिवेंशंस हैं उनको भी आप पेज नंबर 51 से कॉलम की हेल्प से आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जी पार्ट, ओके, और दिस पार्ट एंड दिस चैप्टर। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो आपको पेज नंबर 52 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 2 पर बच्चों जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला पैराग्राफ है उसका जो सेकंड पैराग्राफ है, सच डिजीज़ आर कॉमनली, इसमें हमें पूरा लिखना है और डिजीज़ से लेकर डिफिशियंसी डिसऑर्डर तक। ओके, और डिजीज़ से लेकर डिफिशियंसी डिसऑर्डर तक आप राइट डाउन कर लेंगे। एंड उसके बाद बच्चों हमें इसमें जो नीचे टेबल बनी हुई है उसके अंदर जो रिकेट्स है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, हमें रिकेट्स के भी, जैसे अभी हमने पीछे मलेरिया के सिम्टम्स करे तो वैसे ही रिकेट्स के सिम्टम्स लिखने हैं और उसके प्रिवेंशंस लिखने हैं। क्लियर है? तो इन दोनों चीज़ों को आप अपनी बुक की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 5 को एंड 6 को सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 50 और 51 पेज पे, एंड 52 पेज पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो बच्चों वी विल मीट अगेन in next part with our next chapter. Okay, thank you for watching this video.